मैं अरुण सर फिर से आप सबके समक्ष बहुत पहले तमिलनाडु के एक छोटे से ज़िले में एक मुस्लिम दंपति रहते थे। उनके कई बच्चे थे। वे समीप के स्कूल में पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ उस गांव ज़िले में जहाँ पर वो मुस्लिम दंपति रहते थे, वह समुद्र के किनारे एक गांव था। वहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम और उसके साथ साथ अन्य जातियाँ जो है, बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। हिंदू मुसलमानों के त्योहारों में शरीक होते थे तथा मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों में अच्छी तरह से एक साथ मिलकर के त्यौहार मनाते थे। दीपावली का मौसम था। एक छोटा सा बच्चा है, वह भी दिवाली के समय पटाखे जलाने के लिए पास की एक दुकान पर गया और वहाँ पर क्योंकि उसके पास केवल 5 ही पैसे थे और उसने जाकर के दुकानदार से कहा कि भैया मुझे इस पैसे से एक रॉकेट दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि इस पैसे में रॉकेट नहीं आएगा, बल्कि रॉकेट के लिए आपको 15 पैसे देने पड़ेंगे। छोटा बच्चा अपना मूसा लेकर के रह गया, लेकिन उसके सामने अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे रॉकेट भी चाहिए था। ऐसी स्थिति में उसने उस दुकानदार से कहा कि भैया आपके पास जो सबसे बेकार रॉकेट हों और जितने भी हों वो सारे आप मुझे दे दो। दुकानदार भी अपने बेकार रॉकेटों से पीछा छुड़ाना चाहता था। इस कारण से उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, अभी तो नहीं, शाम के वक्त तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मेरे पास जितने भी बेकार रॉकेट हैं वो तुम्हें दे दूंगा। छोटा बच्चा फिर से 5 पैसे लिया और अपने एक मित्र को इकट्ठा किया और उससे भी कहा कि कुछ तुम्हारे पास पैसे हो तो चलो आज ढेर सारे रॉकेट लेंगे। और उस मित्र के भी पास 3 पैसे थे। उन पैसों को लेकर के वे सभी उस दुकानदार के पास पहुंच गए। दुकानदार ने भी उसके पास जितने अच्छे रॉकेट थे उनको सब बेच दिया था और जितने बेकार रॉकेट थे उन सभी को इकट्ठा करके उन बच्चों को दे दिया और उनसे 5 पैसे ले लिया। 5 पैसे लेने के बाद 3 पैसे जो उन बच्चों के पास बचे हुए थे उससे उन लोगों ने कुछ और सामग्री खरीदी और इस तरह से वे सभी रॉकेट को लेकर के अपने घर से दूर समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां पर जलाने का निश्चय किया। इसके साथ ही साथ सबसे पहले उन बच्चों ने यह किया कि रॉकेट की जितने भी सामग्री थी उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसमें एक उनको एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख करके उनको जलाना शुरू किया। और इस तरह से जब एक रॉकेट जलता तो उसका बचा हुआ बारूद जो था वह शीघ्र ही फैल करके दूसरे वाले रॉकेट में लग जाता और इस तरह से तीसरे और तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें, जितने भी बेकार रॉकेट थे वह खुल जाने के कारण बहुत अच्छी तरह से सब जल गए और उसके साथ साथ एक भी रॉकेट उनका नहीं बचा। इस परीक्षण को देख करके उनके मित्र के जितने भी मित्र थे वह सभी खुश हुए और खुश होने के साथ ही साथ उससे उन्हें एक यह नई प्रेरणा मिली कि तमाम सारे बेकार चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक नई चीज़ को बना सकते हैं और उसके साथ साथ एक नया परीक्षण भी कर सकते हैं। पर बाद में यही बालक आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज के लिए बस केवल इतना ही। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।